नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलतुर रहम तज़ीदु फ़िल उम्र औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा बारिक अला सिल्ला रहमी, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जो रिश्तेदारी तोड़ रहा है, कितना गुनाह है अजीज़ों। कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो बहुत बड़ा गुनाह है, शदीद अजाब है उनके लिए जो बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी वजह के रिश्तेदारी तोड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाया, दुआ मांग रहे थे, दुआ मांगने से पहले फरमाया, तुम में कोई शख्स रिश्तेदारी तोड़ने वाला है तो उठ जाए। जिस जमात में रिश्तेदारी तोड़ने वाला होता है अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं फरमाते। आज तो ये है अजीजों, पैसा हुआ, माल दौलत आ गई तो अपने रिश्तेदार को देखते ही नहीं। बड़ी ड्यूटी मिल गई, कोई लॉटरी खुल गई, तंजे बड़ी तनख्वाह हो गई तो जो गरीब रिश्तेदार है उनकी तरफ देखते ही नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा होता है अजीजों। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कोई रिश्तेदारी तोड़ने वाला है तो उठ जाए, एक सहाबी उठा, जल्दी वापस आ गया फिर वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गए थे फिर वापस आ गए? तो उस सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाला मुझसे नाराज थी, मैं उससे माफी मांगकर मैं उसको राजी करके आया हूं। क्या बात है अजीजों। रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर देते हैं हम। अपनी असलियत को तो आदमी देखे। बादशाह था महमूद, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाद, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। लड़का था, बादशाह को उस पर प्यार आ गया, उसकी खिदमत करता था, नाम था अयाज। तो वजीरों ने देखा कि बादशाह के साथ ज्यादा कुर्ब है इसका। वजीरों ने बादशाह को शिकायत की कि आपके मजलिस से, आपसे कमरे से निकलता है फिर अपने कमरे में चला जाता है, कुछ करता है, कोई चोरी वगैरह, अपने कमरे से, आपके कमरे से निकलता है, आपकी खिदमत से सीधा चला जाता है अपने कमरे में। तो बरगलाने लगे, एक मोहब्बत है बादशाह की, इसके साथ मोहब्बत है, नफरत में तब्दील हो जाए। बादशाह ने एक दफा देखा, उन्होंने बार बार जो कहा कि ऐसा करता है, देखा, जो पीछे लगाया किसी को, देखा कि अंदर वो छोटा सा कमरा है और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कुर्ता रखा है, एक धोती है। वो जो गांव से आया था तो धोती थी और कुर्ता था, समझा नहीं। तो देखकर कह रहा है, उसको कहता है कि देखो अयाज, तुम्हारी असलियत तो ये है। वो अपने आप को खिताब करके कहता है, देखो तुम्हारी असलियत तो ये है, गांव से आए थे तो ये हाल था, अब बादशाह की नजर है, बादशाह की मोहब्बत की वजह से तुम्हारा ये मकाम मिल गया है। तो अपनी असलियत को आपने देखने के लिए जाता था, वरना कोई चोरी वगैरह तो थी नहीं, कोई जासूसी तो नहीं थी, कोई को हीरा जवाहर चोरी करके नहीं लाता था, रखता था नहीं। वजीरों ने कहा कि उधर रखता, लेकिन वो अपनी असलियत को याद करने के लिए देख अपने कपड़ों को कहता था कि तो देखो तुम्हारी असलियत तो ये है, वरना तुम्हारी असलियत तो ये है, बादशाह की वजह से अभी तो बड़ा मर्तबा वाला हो गया है। तो आदमी कहने का मतलब यह है कि अपनी असलियत को न भूले आदमी। तो वो सहाबी वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हम दुआ मांगेंगे, वो जो अभी दुआ मांगेंगे अर्श के ऊपर जाएगी। समझा नहीं। तो जो रिश्तेदारी तोड़ता है, जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला है, शब कदर में उसकी मगफरत भी नहीं होती।
शब कदर में उनकी मग़फ़िरत नहीं होती अजीज़ों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अम्मा हलीमा की बहन आई। अम्मा हलीमा की बहन, रिज़ाई अम्मा है, रिज़ाई अम्मा की बहन आई, समझा? माना खाला, आप सासम की क्या हो गई? खाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उतारी और फरमाया कि चादर पर बैठ जाओ। इतना इकराम किया है। खुरासान का कोई वलीउल्लाह था, काबतुल्लाह में रहता था। काबतुल्लाह में, जो काबतुल्लाह में रहता है होगा तो क्या उसकी कितनी उसकी इबादत होगी। बहुत बड़ी इबादत करता था, तवाफ करता था, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र अज़कार में लोग अपनी इमानतें उनके पास रखते थे। बहुत बड़े अल्लाह वाला था। काफ़ी अर्से के बाद उनके शहर का कोई आया कि भाई वो देखें तो सही, वो शेख साहब जो खुरासान का रहने वाला है, वो शेख साहब वो कहाँ है? कि वो तो फौत हो गया, वो तो फौत हो गया। बहुत बड़ा अल्लाह वाला था। तवज्जो करें अजीजों। और इस शख्स की तमन्ना थी, जो गांव से है, इसकी तमन्ना ये थी कि मैं इसको देख लूं। ये वाकया समझा ना, ये वाकया पीर जुल्फ़कार ने बयान किया है, वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं। अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। समझा कि मैं इसको देखूं तो सही। अल्लाह की कुदरत, एक दिन उसको ख्वाब में नजर आ गए तो पूछा कि हजरत क्या हाल है? तो उस शेख ने कहा तो मैं तो जहन्नम में जल रहा हूं। अस्तगफुर, सारे पढ़ो, अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। मैं तो जहन्नम में जल रहा हूं। शेख, तो आप तो बैतुल्लाह में रहने वाले थे, इबादत करने वाले थे, अल्लाह वाले थे, आपको क्या हो गया? आपने कौन सा गुनाह किया? तो उसने क्या जवाब दिया कि बहन नाराज थी, बहन को मैंने नाराज किया था, कभी उनको मनाने की फिक्र नहीं की थी। बगैर उसकी माफी से मुझे मेरी मौत वाक़ई हो गई तो मैं उसको राजी न कर सका। बहन को राजी न कर सका, बहन नाराज थी, उनको राजी न कर सका, उसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो गए। आप अंदाजा करें, बहनें हमसे नाराज हैं, बेटियां और बेटे हमसे नाराज हैं, कभी फिक्र किया? रिश्तेदार तो दूर की बात है, घर वाले नाराज होते। अल्लाह अकबर। और फरमाया हदीस मुबारक है, अर्श के नीचे 3 आदमी होंगे। एक तो सिल्ला रहमी करने वाला अर्श के नीचे, एक तो सिल्ला रहमी करने वाला, एक वो औरत जो बेवा है, बच्चों वाली है, बेवा है, बच्चों की वजह से शादी नहीं की, सब्र किया, ये भी अल्लाह ताला के अर्श के नीचे। याद करना, एक तो सिल्ला रहमी रिश्तेदारी करने वाला अल्लाह के अर्श के साए में, एक वो औरत जो बच्चों वाली है, बेवा है, सब्र करती है, बच्चों की वजह से दूसरी शादी नहीं करती, वो भी अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगी। समझा नहीं? और तीसरा वो बंदा जो लोगों को खाना खिला रहा है, वो बंदा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत की कि 5 लोगों से दोस्ती न करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह से वसीयत करते हैं कि 5 लोगों से दोस्ती न करना। एक फासिक से दोस्ती न करना, बखील से दोस्ती न करना, झूठे से दोस्ती न करना, बेवकूफ से दोस्ती न करना, कातिउर रहम जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला, उसे दोस्ती न करना। अल्लाह अकबर। तो ईमान की अलामत यह है अजीजों, ईमान की जो मोमिन होगा वो सिल्ला रहमी करेगा, और जो सिल्ला रहमी करने से उम्र में इजाफा भी होता है, रिज़्क़ में बरकत भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक जो पढ़ी, सिलतुर रहमी तज़ीदु फिल उम्र, फरमाया रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक उम्र में इजाफे का बायस बनता है। चाहे कि रिश्तेदार काफिर हैं, फिर भी उनके साथ तोड़ना नहीं है, उनके साथ जोड़ना है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए।